अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इफ एल्स के लिए मैंने सबसे पहले तो एक फाइल बना लेता हूँ। इफ एल्स के नाम से बना लेता हूँ मैं फाइल। इफ एल्स डॉट एच टी एम एल बॉयलर प्लेट ले लिए मैंने। और यहाँ पे टाइटल में मैंने इफ एल्स ही लिख देता हूँ, ताकि हमें फाइल क्लियर रहे कि हमने कौन सी फाइल बनाई है। और नीचे आके स्क्रिप्ट का टैग मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली इफ एल्स समझ लेते हैं। इफ एल्स क्या चीज है, हम अगर एक्सेल से थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक्सेल में भी हमारे पास इफ का फंक्शन था, जिसके अंदर हम पहले कंडीशन देते थे, देन उसके बाद बताते थे कॉमा लगा के कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो क्या लिखना है उसको, और अगर फिर दोबारा कॉमा लगा के और फिर अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो वो क्या लिखे, हम ये बताते थे। कुछ अगर याद हो तो इस तरह का होता था। इफ राउंड ब्रैकेट होता था, हम यहाँ पे कंडीशन देते थे कोई भी, फिर कॉमा लगा के वैल्यू इफ वैल्यू इफ ट्रू, फिर कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स। कुछ इस टाइप का हमारे पास एक्सेल में फंक्शन होता था। तो मतलब इफ में हमें तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली, कंडीशन की, जिसमें हम चेक करते हैं, और कंडीशन वो होनी चाहिए जिसमें ट्रू या फॉल्स आए, आंसर में ट्रू आए या फॉल्स आए, यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स हमें लगाने होंगे। और दूसरी दो चीजें जो होती हैं वो हमें ये देनी होती हैं कि अगर आंसर ट्रू आए तो वो क्या करे, क्या काम करना है उसने, और अगर आंसर फॉल्स आए तो क्या काम करना है। तो अब उसी चीज को समझते हुए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि लॉजिकल वैल्यूज किसे कहते हैं, या लॉजिकल वैल्यूज कैसे देंगे, और आंसर में हमें ट्रू या फॉल्स कैसे मिलता है। तो मैं यहाँ पे एक अलर्ट लेता हूँ, और अलर्ट से पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल बनाया मैंने num1 का, सही है। और इसका नंबर रख दिया मैंने 10। अब मैं अलर्ट में कहता हूं, मैं कोई कुछ नहीं लिख रहा, मैं ट्रू भी नहीं लिखूंगा, मैं फॉल्स भी नहीं लिखूंगा। मैं बस अपने num1 को चेक करवाऊंगा, num1 को चेक करवाऊंगा। मैं लिखता हूं भाई num1 इज ग्रेटर देन 5। अभी बस मैंने क्या किया है, मैंने एक लॉजिक दी है कि num1 5 से ग्रेटर देन है। क्या सच में है num1 5 से बड़ा? हाँ ना, है बड़ा। num1 10 है, और num1 फिर 5 से बड़ा हुआ ना। नंबर की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 10 रखी है, तो 10 5 से बड़ा होता है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन दी है, जिसमें या तो सही होगा आंसर या तो गलत होगा। मैं इसको रिफ्रेश कराता हूँ, यानी डीबग करते हैं, F5 दबा के यहाँ पर आते हैं, और देखो मेरे पास अलर्ट में क्या आ रहा है। मेरे पास अलर्ट में आ रहा है ट्रू। तो ये मेरा यहाँ पे ट्रू आ गया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंडीशन दी थी कि, यहाँ पे मैंने सिर्फ कंडीशन दी थी कि नम1 10 है, और num1 क्या बड़ा है 5 से। तो यहाँ पे इसने मुझे अलर्ट में दिखा दिया ट्रू, बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 10 की जगह 1 दे देता हूं, तो इस हिसाब से मेरा num1 5 से बड़ा है नहीं, छोटा है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन क्या दे रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ उसको ये बड़ा है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो इसी तरह हमें जब ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है तो हम कंडीशन देते हैं। ट्रू या फॉल्स चाहिए होता है तो हम कंडीशन देते हैं। इफ एल्स में होता क्या है कि इफ एल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ वही नंबर का। मैंने कहा भाई num1 इक्वल्स टू 10, उसी तरह। अब मैं बोलता हूँ इफ से मैं चेक कर, अभी तक तो सिर्फ मैंने सिर्फ अलर्ट करवाया था, अब मैं इफ से पहले, इफ के अंदर राउंड ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे कंडीशन चेक कराऊंगा कि num1 इज ग्रेटर देन 5। num1 इज ग्रेटर देन 5, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अलर्ट। अलर्ट में मैं लिखूंगा कि भाई यूजर लिखवा रहा है कि num1 जो भी होगा प्लस कॉन्केटिनेट इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इज ग्रेटर देन 5। अब नंबर में जो भी चीज होगी वो पहले प्रिंट होगी, और अलर्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लिखा हुआ आएगा 10 इज ग्रेटर देन 5। सही है, अलर्ट में ये लिखा हुआ आएगा। और अगर मैं चाहता हूं अभी ये तो ट्रू होगी तो मेरे पास ये वाला ब्लॉक चलेगा, ये वाले कर्ली ब्रैकेट्स काम करेंगे। अगर मेरी वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाले ब्रैकेट्स काम करेंगे। लेकिन अगर फॉल्स हुई तो कौन से ब्रैकेट काम करें? अगर फॉल्स हो तो क्या लिख के देना है? तो जब फॉल्स वाली चीज हमें लिखनी होती है तो इफ में हम ट्रू वाली वैल्यू लिखते हैं, और एल्स में हम फॉल्स वाली लिखते हैं। इफ कंडीशन के साथ लिखते हैं, एल्स में हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इफ से कनेक्टेड होती है। ये ऊपर वाले इफ से क्या है, कनेक्टेड है। अगर इफ की वैल्यू ट्रू होगी तो ये वाला ब्लॉक चलेगा, कर्ली ब्रैकेट वाला। और अगर फॉल्स होगी
तो एल्स वाले कर्ली ब्रैकेट चलेंगे, यानी यहाँ पे मुझे राउंड ब्रैकेट देके कंडीशन देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं अलर्ट में लिखता हूं कि अलर्ट num1 प्लस इज नॉट ग्रेटर देन 5। सही है, स्पेस दे देते हैं। अब यहाँ पे आता हूं, मैं रिफ्रेश कराता हूं, तो अभी क्या लिखा हुआ आ रहा है, 10 इज ग्रेटर देन 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 की जगह 1 कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5। पहले मेरी वैल्यू ट्रू हो रही थी तो ये वाला ब्लॉक चला, ये वाला अलर्ट चला, और जब मेरी वैल्यू फॉल्स हो गई तो ये वाला अलर्ट चला। तो इस तरह मैं इफ और एल्स में कंडीशंस देता हूं, और वैल्यू के ट्रू होने पे अलग काम बताता हूं, वैल्यू के फॉल्स होने पे अलग काम कर बताता हूं। अब जरा याद करते हैं कि हमने एक्सेल में एक सैंपल के तौर पे काम किया था। वो क्या था, हमने एक मार्कशीट बनाई थी, और मार्कशीट में हमने क्या किया था कि हमने अटेंडेंस यानी सॉरी परसेंटेज की हिसाब से हमने ग्रेड बताए थे कि किसका क्या ग्रेड होता है, किसका क्या ग्रेड होगा। तो मैं वही काम करने के लिए जा रहा हूं, और इसके अंदर मैं यूज करूंगा इफ एल्स इफ और एल्स इफ मैं यूज करूंगा। सॉरी ये बंद हो गया, मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूं। इफ और एल्स इफ यूज करूंगा मैं, तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। तो सबसे पहले जाहिर सी बात है, मुझे अटेंडेंस वो पहले मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैं पहले यूजर से परसेंटेज निकलवाऊंगा। सबसे पहले मैं यूजर से क्या करूंगा, परसेंटेज। परसेंटेज के लिए मैं यूजर से दो चीजें लूंगा, एक ऑब्टेन मार्क और एक टोटल मार्क। अभी मैं इनपुट फील्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली प्रॉम्प्ट से ले रहा हूँ। मैं किसी से भी ले सकता हूँ, इनपुट फील्ड का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से वैल्यू भी ले सकता हूँ, और डायरेक्टली प्रॉम्प्ट से भी ले सकता हूँ। ये मेरे ऊपर है कि मैं किससे लेता हूँ। तो अभी मैं ऑब्टेन मार्क ले रहा हूँ, obtained marks इक्वल्स टू डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से, और प्रॉम्प्ट के अंदर जो सवाल है वो लिख देता हूं, इंटर योर obtained मार्क्स। ठीक है, एक वेरिएबल ये बना लिया, दूसरा वेरिएबल बना लेता हूं मैं इंटर योर टोटल मार्क्स। तो इसके वेरिएबल का नाम भी चेंज कर देता हूं, वो ओबीटी मार्क्स है, ये टीओटी मार्क्स हो जाएंगे, टोटल मार्क्स। दो वेरिएबल बना लिए। अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करवाऊंगा मैं। अब जैसे होते परसेंटेज कैलकुलेट करा के मुझे परसेंटेज को चेक करवाना है, तो मुझे उसको किसी ना किसी वेरिएबल में भी रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा परसेंट का, या परसेंटेज का पूरा बना दो, कोई मसला नहीं है। वेरिएबल का नाम हमेशा ऐसा रखते हैं कि जिससे आइडेंटिफाई हो कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू है। वेरिएबल का नाम वैसे तो आप एबीसी भी रख सकते हो, लेकिन वो क्लियर नहीं होगा कि वो किस चीज का वेरिएबल है। अभी परसेंटेज के वेरिएबल की वजह से मुझे पता है कि परसेंटेज की वैल्यू कहाँ पे सेफ है, परसेंटेज में सेफ है। तो हम जब भी वेरिएबल बनाते हैं तो हम नाम ऐसा रखते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो, जिससे पता चले कि उस वेरिएबल में क्या चीज हुई होगी। सही है, तो परसेंटेज में परसेंटेज ही लेना जरूरी नहीं है, ए बी सी ऐसे भी ले सकते हो। लेकिन मैं परसेंटेज क्यों लेता हूं, ताकि मुझे अंदाजा रहे काम करते हुए कि परसेंटेज में कौन सी वैल्यू है। सही है, ये कॉमन सेंस वाली बात है, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज सोचने वाली या कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज का एक वेरिएबल बनाया है, इसके अंदर मुझे कैलकुलेशंस करवानी है। मैं चाहता हूँ कि भाई ऑब्टेन मार्क्स जो है ना, वो डिवाइड हो पहले टोटल मार्क्स से, और फिर मल्टीप्लाई हो जाए 100 से। ये सारा काम पहले होगा, और वो कहाँ सेव हो जाएगा फिर जाके, परसेंटेज में सेव हो जाएगा। ये काम होगा भी, और परसेंटेज में सेव भी हो जाएगा। अब मैं इस परसेंटेज की वैल्यू को चेक करवाऊंगा, कहां पर, इफ एल्स पर। मैंने कहा भाई इफ इफ परसेंटेज के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी हो या बराबर हो, किससे, 80 से। अगर मेरी आने वाली परसेंटेज 80 से बड़ी हो या बराबर हो, तो अब क्या करना है, अगर ये आंसर ट्रू होगा तो मेरा ये पहला कर्ली ब्रैकेट चलेंगे। अगर वो 81% होगी, 80% होगी, 85 होगी, 95 होगी, तो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो पहले मेरा ये वाला कर्ली ब्रैकेट चल जाएगा, मेरा ये वाला कर्ली ब्रैकेट चलेगा। तो मैं यहाँ पे अलर्ट में दिखाना चाहता हूँ भाई अलर्ट अलर्ट, और मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कराने के बजाय मैं बैकटिक्स का इस्तेमाल करूंगा, ताकि मैं आराम से अपनी चीज पूरी लिख सकूं। मैंने दो बैकटिक्स लगाए, मैंने कहा योर परसेंटेज इज, मैं यहाँ पे यूजर को उसकी परसेंटेज बजाय से, मतलब मैं सिर्फ ग्रेड क्यों दिखाऊं, मैं इसको वो परसेंटेज भी दिखा देता हूँ जो परसेंटेज उसकी आई है। और वो परसेंटेज मेरी जो आई है वो कौन से वेरिएबल में सेफ है, परसेंटेज के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा योर परसेंटेज इज
और डॉलर के साथ कर्ली ब्रैकेट्स, और इसके अंदर मैं वो वेरिएबल को क्या कर दूंगा, प्रिंट। और परसेंटेज के बाद परसेंटेज का साइन भी लगवा दूंगा मैं ब्रैकेट के बाहर आकर। ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिख सकता हूँ, ब्रैकेट के बाहर मैं स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकता हूँ। ब्रैकेट के बाहर आकर मैंने परसेंटेज का साइन लगा दिया, एंड योर ग्रेड इज, अब 80% या 80 से ऊपर वाले परसेंट पे कौन सा ग्रेड आता है, ए प्लस, तो मैं यहाँ पे ए प्लस लिख दूंगा। बस इतना सा काम करना था मुझे। ये एक चीज चेक हो गई। अब ट्रू हो तो ये वाला काम हो, लेकिन अगर 80 से कम हो, फॉल्स हो, तो मैं एल्स एल्स लिखूंगा। लेकिन मुझे अब दूसरी कंडीशन देनी है अब, और एल्स में मैं दूसरी कंडीशन नहीं दे सकता। तो एल्स यानी फॉल्स हो तो एल्स पे आ जाएगा, और एल्स पे आते ही वो दोबारा इफ पे आ जाएगा, यानी एल्स इफ। जब हमें फॉल्स पे दोबारा से कोई कंडीशन देनी होगी तो मैं इस्तेमाल करूंगा एल्स इफ का। एल्स और इफ में स्पेस होगा, और इफ में मैं कंडीशन दूंगा। एल्स में मैं कंडीशन नहीं दे सकता, एल्स खाली होता है, एल्स ब्लैंक होता है, कर्ली ब्रैकेट में बस उसमें स्टेटमेंट होती है, कंडीशन नहीं होती। मैं एल्स के साथ फिर क्या दे दूंगा, इफ। अब दूसरी कंडीशन, पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन नहीं मिलेगी, फिर वो ये कंडीशन चेक करेगा इसके फॉल्स होने पर, इस वाली कंडीशन के फॉल्स होने पर इस कंडीशन को चेक करेगा। फॉल्स होने के बाद एल्स पे आएगा, एल्स पे आने के बाद दोबारा से इफ पे चला गया, कौन से वाले, ये वाले इफ पर। अब मैं क्या चेक करवाऊंगा कि भाई परसेंटेज अगर बड़ी हो या बराबर हो किसके, 70 के, तो आप ट्रू, अगर ये ट्रू हो जाए, मतलब 70 हो या 71 हो या 79 हो, तो क्या करे, मैं इस पूरे अलर्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई योर परसेंटेज इस, परसेंटेज तो लिखी हुई है ऐसे ही, और बस ग्रेड अब 70 या 70 से बड़ी हो तो यहाँ पे ग्रेड कौन सा आना चाहिए, ए। अब मैं इसी को ही 2-3 दफा कॉपी कर लेता हूँ, एल सेफ एल सेफ एल सेफ। सही है, हर दफा फॉल्स पर आए, फॉल्स पे आके दोबारा कंडीशन, फॉल्स पर आए फिर दोबारा कंडीशन, ट्रू हो तो अलर्ट चल जाए, और फॉल्स हो तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाए। ट्रू होगी तो ये कंडीशन चल जाएगी, फॉल्स होगी तो यहाँ पे आके फिर ये कंडीशन पे चेक करेगा वो। सही है, क्लियर हो रहा है चीज। अब मैं 70 की जगह कौन सी वैल्यू चेक कराऊंगा, 60, और 60 पे ग्रेड कौन सा बनेगा, बी। फिर 60 के बाद कौन सी वैल्यू, 50, 50 पे ग्रेड कौन सा बनेगा, सी। और फिर 50 के बाद 40, और 40 पे कौन सा ग्रेड बना, डी। अब मैं चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि 40 के बाद भी अगर 40 भी ना हो, 40 से भी कम हो, तो मुझे एल्स चाहिए। लेकिन एल्स में मुझे आप इफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अगर 40 से कम है तो वो 40 से फिर कम ही होगा, तो मुझे दोबारा कंडीशन चेक कराने की जरूरत नहीं है। मैं अब डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट लगा के अलर्ट में बोल सकता हूँ, अलर्ट, बल्कि उसको परसेंटेज भी तो दिखा सकते हैं ना, योर परसेंटेज इज दिस, एंड यू आर, यू आर फेल, यू आर फेल। भाई आपकी परसेंटेज भी दिखा दी उसने, और आपको फिर फेल भी डिक्लेयर कर दिया कि आप इस परसेंटेज के साथ क्या हो, फेल हो। क्लियर है। अब आते हैं और अपने चीजों को चेक कर लेते हैं कि हमारी चीज सही काम कर रही है या नहीं कर रही। F5 दबाया, मैंने डीबग किया। सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है, ऑब्टेन मार्क्स। मैं 450 डालता हूँ ताकि 90% आए। ओके करते हैं। अब मुझसे मांग रहा है वो टोटल मार्क्स, मैं 500 एंटर करे, ओके किया, तो अब देखो क्या आ रहा है, योर परसेंटेज इज 90% एंड योर ग्रेड इज ए प्लस। अब मैं दोबारा से आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई 400, 400। टोटल मार्क्स नहीं आ रहा बेटा, आपकी मर्जी होती है ना, और हमेशा ऑब्टेन मार्क्स हम पहले लिखते हैं, टोटल मार्क्स बाद में लिखते हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, तो ऑब्टेन मार्क्स मैंने 400 लिख दिए, और टोटल मार्क्स क्या रख दिए, 500। सही है, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, तो अब मेरी परसेंटेज क्या ही है, 80%, और मेरे ग्रेड क्या है, ए प्लस। ए प्लस क्यों आया है, क्योंकि 80% को मैंने कहा है कि 80% अगर हो तो भी ए प्लस ही होना चाहिए, यानी सही दे रहा है। अब मैं बी के लिए चेक करता हूं, मैंने कहा भाई 350, ओके 500। अब क्या है मेरे पास, ए ग्रेड आया है 70 पर। दोबारा चेक करता हूं मैं, अब मैं चेक करता हूँ 330 पर। सही है, 500। अब परसेंटेज मेरी 66 है, और कौन सा ग्रेड बना है, यानी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब फेल के लिए हम करते हैं, तो मैं फेल के लिए करता हूँ 180, 180 करते हैं, और डिवाइड कराते हैं 500 से, यानी टोटल मार्क्स मेरे 500। तो अब मेरे पास परसेंटेज क्या बनी है,
36% बनी है, और जो स्टूडेंट है वो क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। तो इस तरह मैं इफ एल्स का इस्तेमाल करके अपने परसेंटेज को भी कैलकुलेट करा सकता हूँ, प्लस परसेंटेज के बेहाफ पे परसेंटेज को चेक करवाते वक्त मैं उसको ग्रेड्स भी अलग अलग दे सकता हूँ। ये थे मेरे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम स्विच केस भी देखेंगे, जो कि बिल्कुल इफ एल्स की तरह कंडीशंस को चेक करता है, लेकिन वो कंपैरिजन करता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में हम स्विच केस देखेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है।